सर, थैंक यू सो मच। गुरुजी संजय यादव सर, तेजेंद्र पाराला सर, थैंक यू सो मच। आपका दिल से शुक्रिया। आज आपने मुझे होस्टिंग करने का एक मौका प्रदान किया है। थैंक यू सो मच। चलिए साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम है आज के इस शानदार सुपर संडे सक्सेस सेमिनार में साथियों। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर सेकेंड संडे और लास्ट संडे को गुरुजी ने एक प्रोमिस किया है हम सबसे कि बहुत शानदार लीडर हमारे बीच में आएंगे जो कि सक्सेस सेमिनार को प्रेजेंट करेंगे हमारे बीच में। जैसे कि लास्ट संडे आप सब प्रेजेंट थे और आपने देखा था, जेना सर को सुना था जिन्होंने कि बहुत शानदार लाइफ की स्टोरी हमारे सामने प्रस्तुत की थी। उनके जीवन से, उनकी सक्सेस लाइफ स्टोरी से हम सब ने बहुत कुछ दोस्तों सीख ली थी। उसी प्रकार से आज लास्ट संडे है और आज फिर से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सब एक बहुत शानदार लीडर को आज सुनेंगे, जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ को इस प्लेटफॉर्म में एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और आज बहुत बड़े मुकाम पर, बहुत बड़े शिखर पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए फटाफट इनवाइट कर लीजिए अपने सभी साथियों को जो अभी आपके बीच में, हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। बाकी तब तक दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरा नाम अनीस अहमद है, मैं यूपी मुरादाबाद का रहने वाला हूं। इस प्लेटफॉर्म यानी वेस्टिज बिजनेस को कर रहा हूं अब से लगभग 2 साल 6 महीने से, लगभग यानी 2.5 साल मुझे हो चुके हैं दोस्तों वेस्टिज बिजनेस में। और जब मैंने शुरुआत की थी तब प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं थी। गुरुजी संजय यादव सर के एक सेमिनार में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था जिसका नाम है MSW, जिम कॉरिडोर पार्क में गया था दोस्तों। और मैंने यहाँ से पार्ट टाइम स्टार्ट किया, सरकारी जॉब कर रहा था ऑल इंडिया पुलिस CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी ऑल इंडिया पुलिस में दरोगा पोस्ट पे मैं दोस्तों वर्क कर रहा था सरकारी जॉब में। और जब इस प्लेटफॉर्म को मैंने देखा, इसकी गहराई में गया, तो मैं इतना समझ गया कि अगर मुझे अपने जीवन को सफल करना है, अपने सपने साकार करने हैं, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार मुझे मिली है। और ऐसा हुआ भी। इन 2.5 साल के सफर में मैंने यहां से सबसे पहले अपने पापा जी की हेल्थ को कमाया, सबसे बेहतर हेल्थ कर पाया अपने पिताजी की मैं यहाँ से। अपनी मिसेज जिनको की ब्लड की मात्रा बहुत कम थी शरीर में, बिल्कुल स्वस्थ कर पाया। इन्हीं की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म में आया था, इस बिजनेस में आया था दोस्तों। और दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं आज। और थैंक्स गॉड यहाँ से मैं अचीवमेंट के तौर पे विदेश की यात्रा को अचीव कर पाया। थाईलैंड यहाँ से घूमने का मौका मिला। एक बड़ा प्यारा सा लेवल डायमंड डायरेक्टर का मैंने यहाँ से मेंटेन करने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ दोस्तों। और कार फंड यहाँ से मैं स्टार्ट करा पाया अपना। इसके साथ साथ आज बहुत शानदार लीडर्स के साथ में मैं रन कर पा रहा हूँ, जीवन को सक्सेस कर पा रहा हूँ अपने। तो चलिए आज जैसे कि हमारे बीच में संख्या भरपूर हो चुकी है लीडर्स की और समय भी हो चुका है, तो हमारे बीच में जो आज के होस्ट हैं, आज के बहुत शानदार लीडर जो हमारे बीच में हैं दोस्तों, जिनका नाम है मिस्टर विक्रम यादव सर, क्राउन डायरेक्टर वेस्टिज प्लेटफॉर्म से। और इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से सर ने समझा, समझ के आगे बढ़े हैं और यहां से आज लाखों रुपए की महीने की आमदनी प्राप्त कर पा रहे हैं। आज हम जानेंगे उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। और आप सबको और मुझको भी आज बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी सर से कि किस तरह का संघर्ष सर ने यहां से किया और कैसे एक इतने सफल मुकाम तक सर पहुंच पाए, अपने जीवन को इतने अच्छे से बिल्ड कर पाए सर। तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं वेलकम करना चाह रहा हूं दोस्तों मिस्टर विक्रम यादव सर का। विक्रम यादव सर जो कि सूरत राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सूरत से रहने वाले हैं सर, और क्राउन डायरेक्टर का लेवल यहां से मेंटेन कर रहे हैं सर, एक बहुत शानदार लीडर है। तो हम सबकी जोरदार तालियों के बीच में आपका मोस्ट वेलकम है विक्रम सर, मोस्ट वेलकम सर जी। जी, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स और हमारे सीनियर, ऑल सीनियर। आपको तहे दिल से शुक्रिया। हमारी आवाज आ रही है सर जी? गुड मॉर्निंग सर विक्रम सर, बिल्कुल आपकी आवाज बहुत क्लियर है सर, बिल्कुल दिल के आर पार जी, आपकी ओके आवाज हो रही है, ओके। बहुत बढ़िया, वेलकम सर। थैंक यू सर। तो अपने लाइव हो गए हैं सर? यस सर लाइव है सर, हम लोग लाइव हैं। ओके 8:30 से लाइव हम लोग आ चुके हैं सर ऑलरेडी। जी 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 दोस्तों, मेरा नाम विक्रम यादव हुआ
और हमारा जन्म 1980 को बिहार में एक जगह है रोहतास विक्रमगंज, वहाँ हमारा बर्थ पहले से। और बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ मेरा पालन पोषण हुआ। हमारे पिताजी एक छोटे मोटे किसान हैं, बहुत ही कम खेती है जीने खाने भर। उसके साथ में हमारे पापा चार भाई थे, तो एक भाई रांची, जो अभी झारखंड में हो गया है, तो वहाँ पे दूध का कारोबार होता था। वहाँ पे गाय भैंस रहती थी, फिर वहाँ से दूध निकालना बेचना है हमारे पापा चाचा लोग का सब काम था। तो फिर जब से हमारा 7 साल 8 साल उम्र हुआ, तो हमारे चाचा जी हमको लेके रांची गए कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए। तो आप लोग सोचेंगे कि भाई 8 साल की उम्र में जाने की क्या जरूरत पड़ा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जब मेरा 5 साल उम्र हुआ तब मैं कुछ बोलता ही नहीं था। तो घर वाले को शंका हो गया कि भाई ये लड़का गूंगा तो नहीं होगा, 5 साल हो गया कुछ बोलता ही नहीं है। तो क्या हुआ कि हमारे बड़े पापा हमको, जो आप सुन जानते होंगे कि गांव में जो अनाज रखने की कोठी होती है, तो उसमें हमको डाल दिया गया कि कम से कम वहां पे तो कुछ रोएगा। ऐसा कि मैं वहां भी नहीं रोया दोस्त। और खुदा न खास्ता क्या हुआ, वो कोठी 5 से 10 मिनट के अंदर वो टूट गई। तो फिर एक बार ऐसा हुआ, बताते हैं मम्मी पापा, कि एक बार किसी के खेत में ऐसा मतलब 6 साल का था, ऐसा 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 कुछ तोड़ रहा था, जो अनाज सब्जी सब्जी लगा रहे थे। तो खेत का मालिक आ गया, और एक हमारी बुआ की लड़की थी। तो मैं वो टाइम पहली बार बोला था, मैं ऐसा बोला कि भागो भागो वो आ रहे हैं। तो घर वाले को समझ में आया कि नहीं अब ये बोलेगा। तो ऐसा ये था। फिर जब 7 8 साल का हुआ, 8 साल का, तो हमारे चाचा रांची लेके गए। और वहाँ पे हमारा एजुकेशन चालू हुआ। हमारा जो पहला जो स्कूल था, उस स्कूल का नाम था बापू बाल विद्या मंदिर, जो 5वीं तक था। वहाँ से हमने पढ़ाई चालू किया। और वो स्कूल में दोस्तों व्यवस्था था कि अपने लिए बैठने के लिए अपने घर से जो टाट होता है, बोरा होता है, उसको लेके जाना पड़ता था। वहां से हमारा पढ़ाई चालू हुआ। 5वीं तक हम वहाँ पे पढ़े। उसके बाद हम दूसरे स्कूल में आए, क्योंकि 5वीं के आगे तो स्कूल था ही नहीं। तो फिर दूसरे स्कूल में, वो स्कूल जहाँ पे आए, वो स्कूल का नाम था महाराणा प्रताप हाई स्कूल। वहां से हमारा एडमिशन हुआ दोस्तों। 6ठी से हमको बेंच मिला पढ़ने के लिए, बेंच पे पढ़। और बहुत ही नॉर्मल, नई नई स्कूल में गए थे तो एकदम शर्मीला साई, किसी के सामने हम बोल नहीं पाते थे। फिर वहां से 8वीं तक तो ऐसे रहा, 6ठी 7वीं 8वीं एकदम नॉर्मल, पीछे बैठने वाला ऐसा। फिर 9th में थोड़ा सा गणित में थोड़ा सा मन लगने लगा। एक ट्यूशन पकड़ा गुरु जी से, तो वहां से अच्छा लगने लगा, तो थोड़ा सा लोग पहचानने लगे कि भाई गणित तेज है ऐसा। फिर 9th 10th में वहां पे पढ़ा। और वहां से मैट्रिक का जो एग्जाम हुआ, वहां पे मैं मैट्रिक पास किया दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन से। जो नंबर था 65%, 65% नंबर था। उसके बाद हमारा एडमिशन होता है इंटरमीडिएट में। वापस बिहार आ जाते हैं, कुछ सिचुएशन बन गई कि हमको वहां से रांची छोड़ना पड़ा। फिर हम आ जाते हैं वापस विक्रमगंज, वहां पे हमारी एडमिशन होती है। और दोस्तों क्या होता है कि अगर मैट्रिक में फर्स्ट आ जाता है बिहार यूपी का लड़का, तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि अब हम बहुत कुछ जानते हैं। जैसे अपने बिजनेस में भी होता है, थोड़ा चेक आ जाता है तो बोलते हैं अरे हम तो बहुत जानते हैं, प्लान की अब क्या जरूरत है। ऐसा होता है, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। और उसके कारण हुआ क्या कि भगवान की असीम कृपा हुई, खुदा की असीम कृपा हुई कि मैं इंटर में फेल हो गया। फेल हो गया, कोई बात नहीं, फिर वापस तैयारी की, जोर शोर से 3 साल का एक्सपीरियंस। बहुत पढ़ाई की, ट्यूशन लगा दिए, 3 3 ट्यूशन किए, साइंस लिए थे। बहुत अच्छा नंबर आया, लेकिन इंग्लिश में 2 नंबर से रह गया। वापस दूसरा साल भी फेल। अब 2 बार फेल होने के बाद अब हमारी हिम्मत नहीं बची कि हम आगे की पढ़ाई करें। और ना हमारे घर वाले जो थे, मम्मी पापा उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो कोई ऐसा मोटिवेट करने वाले नहीं थे, गाइडेंस नहीं करने वाले नहीं थे।
तो दोस्तों हम क्या किए, फिर वहां से हमारे गांव के कुछ लोग रहते थे मुंबई में, तो मैं उनके साथ मुंबई आ गया। और मुंबई आ गया, और वहां पे जिनके साथ आया था, वो एक गाड़ी आती है पोकलैंड, जो मट्टी खोदने का काम करती है, जो चैन वाली रहती है। तो मैं सोचा कि हमको सिखा देंगे। मैं उनके साथ आया, उनका सेवा किया, लेकिन उन्होंने सिखाया भी नहीं। तो मैंने क्या किया, तो जो आपके घर में देखते होंगे टाइल्स लगता है, तो उसमें हमको उन्होंने काम पे लगा दिया। और वहां पे मैं मिस्त्री लोग को मजूरी काम करने लगा, मतलब सीमेंट बना के देने लगा। ऐसा कुछ दिन काम किया, 6 महीना। वहां भी मिस्त्री लोग नहीं सिखा रहे हैं, बोले कि भाई आप बेगारी ही करो। कोई बात नहीं, तो वहां पे थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, उसके बाद हमारे जो वहां पे गए थे मुंबई में, तो वहाँ उन्होंने हमको वॉचमैनी में लगा दिया। ठीक है, वॉचमैनी भी किया, 5-6 महीना वॉचमैनी किया। उसके बाद मुंबई से क्या हुआ, एक व्यक्ति हमारे परिचय के आ रहे थे सूरत, तो मैं उनके साथ सूरत आ गया। और सूरत में आने के बाद दोस्तों क्या हुआ, कि हम जिनके साथ आए थे, तो वहां पे हमको रहने का जगह नहीं मिली। रहने का जगह नहीं मिला, तो क्या लोग 5-6 दिन रखने के बाद हमको बोले कि भाई आप जाओ, बाद में आने का, अभी रहने का जगह नहीं है। फिर मैं गाँव चला आया। उसके बाद दोस्तों वापस हम 2000 में, सन 2000 में सूरत आते हैं भाग के। घर से कुछ 400 या 450 रुपये लेके मैं सूरत आया। और रास्ते में दोस्तों क्या हुआ, कि मेरा एक चप्पल खो गया। एक चप्पल बचा, तो जिसके पास आया, उसके पास मतलब खाली पाँव आया। फिर वहां पे आए हैं, तो होता क्या है, अब जब बाहर में जाते हैं, तो जो भी लोग होते हैं, जो काम जानते हैं, वहां पे लगा देते हैं। तो हमको वहां पे काम लगाया गया, कपड़े की मिल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। 12 घंटे का नौकरी वहां पे हमको लगाया गया, जहाँ पे हमको रोज का 65 रुपया मिलता था। रोज के हिसाब से था दोस्तों। वहां से हमारा जर्नी चालू हुआ। वहां पे मैं साल भर काम करने के बाद मेरा पगार बढ़ा 5 रुपया, तो हो गया 70 रुपया। तो फिर तो थोड़ा सा मैथ में तो अच्छा था, तो लेकिन कैलकुलेशन लगाते थे कि भाई इससे काम चलने वाला नहीं है। तो जहां हमको काम लगाए थे, उसी फैक्ट्री में मैं और लोगों को पता किया, कि भाई ऐसे पता करते थे, भाई तुम्हारा पगार कितना है। तो बोला कि हमारा पगार तो भाई 105 रुपये। तो यार अच्छा है, हम तो 65 रुपये, तो 70 रुपये पाते हैं। तो फिर हम वहां पे गए, और वहां पे थोड़ा कि वापस सीखे काम। सीखने के बाद थोड़ा सा पगार बढ़ा, थोड़ा सा पगार करके बढ़ते बढ़ते वहां पे मैं 17 साल दिया। और 17 साल के अंदर मेरा हाईएस्ट पगार जो था 12,000 रुपये। 2000 से करते 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 12,000 17 साल के अंदर हमारा ये हुआ। दोस्तों उसी दरमियान सन 2000 में हमको नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय होता है। और एक व्यक्ति जो बनारस के थे, हमारे गुरुदेव, एक कंपनी का नाम उन्होंने लेके आए हमारे पास। तो मैं यहाँ पे थोड़ा नाम बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पे हमको थोड़ा सा ये हुआ था कि पढ़ने में हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। तो वो कंपनी का नाम ए से था, इंटरनेशनल कंपनी, आप लोग जान गए होंगे। तो मैं समझ लिया कि आर्मी, वो था कंपनी का नाम, AMWAY। तो मैं आर्मी पढ़ लिया। और मैं उनके साथ बोला कि, वो बोले कि चलिए मैं आपको बड़े बड़े साहब लोग से मिलवाता हूँ, आपका काम हो जाएगा। और हमको ले जाके होम मीटिंग में बैठा दिए। और वहां से हम कुछ एक ही, फिर वो कंपनी को 2 साल करने के बाद दोस्तों हम कमाए कुछ नहीं। वहां पे हम कमाए कुछ नहीं, लेकिन वहां पे जाते जाते हमको क्या हुआ, हमको एक चीज का आदत लग गया, कि अच्छी अच्छी बातें सुनना, और बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। अब क्या होता था, वहां पे संडे को मीटिंग होता था, तो हम जल्दी से रात पाली करने लगे। 12 घंटा रात पाली करके आके फटाफट नहा धोवा के फटाफट मीटिंग में। और वहां पे जा रहे हैं, किसी को ले भी नहीं जा रहे, लेकिन ताली बजा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बीज अंदर चला गया। वहां पे बताया जाता था कि नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसा है वैसा है, यहाँ पे लोग इतना कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाना है। अच्छी बात है यार, अपने पास तो पैसा भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि अपने पास पैसा नहीं है, और अपने तो अच्छा बिजनेस है।
फिर 2 साल में किया, 2 साल करने के बाद वो हमारे सीनियर लोग वो बिजनेस को क्विट कर दिए, तो वाजिब है मैं भी क्विट कर दिया। उसके बाद कुछ दिन ये जो पैसे जमा करने वाली कंपनी है सहारा पल्स, इसमें मैं कुछ काम किया, कुछ लोगों का पैसा डूब गया, ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद दोस्तों सन 2000 में हम 1 से 2 हो जाते हैं, यानी हमारी शादी हो जाती है। और हमारे घर में हमारे लाइफ पार्टनर जीवन साथी आती हैं। फिर उनको भी हम मीटिंग में ले जाने लग गए। वो मीटिंग में यानी घर में थोड़ा पॉजिटिव माहौल आया। लेकिन क्या था, फेलियर थे, कुछ पैसा नहीं कमा रहे थे, कुछ सक्सेस नहीं आ रहा था। तो कोई कोई कंपनी 2 साल कर लिए, कोई 6 महीना कर लिए, ऐसे चलते रहता था। फिर बाद में एक 2008 के अंदर एक इंडियन कंपनी जो आप लोग जानते होंगे, उसमें मैं कुछ ज्वाइन किया। और वहां पे जैसे ही अभी सफलता आने ही वाली थी, वापस नवंबर महीने 2011 में कुछ कंपनी का अपडेट आ जाता है सरकार की तरफ से, और कंपनी कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो दोस्तों वहां से हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर से विश्वास ही टूट गया कि ये सब कुछ होता नहीं है, सब ऐसे ये सब फंसाने वाला काम है। लीडर लोग ये सब बड़ा बड़ा बोल देते, कुछ होता नहीं है। ऊपर वाले ही सफल होते हैं, नीचे वाले कुछ होते नहीं है, केवल जिंदाबाद जिंदाबाद करना है। तो ऐसे करके फिर ड्यूटी में लग गया। और अब ड्यूटी ही करेंगे, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग अभी करना वरना नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि हम लोग प्राइवेट नौकरी में, तो प्राइवेट नौकरी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलता है, कुछ दिन चलता है तो कुछ दिन घर भी बैठना पड़ता है। इसके लिए तो आज लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए, कि हमेशा मतलब काम नहीं करने का पैसा मिलेगा और काम करने का कमीशन मिलेगा। इसके लिए तो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों नौकरी तो एक एक से 1.25% है, सबको तो नौकरी मिलेगा नहीं। खैर, तो इसी बीच क्या हुआ कि मेरा नौकरी छूटा हुआ था, नौकरी छूटा हुआ था। होता क्या था, जो दो तो आप प्राइवेट जगह अगर आप पुराने हो जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस ज्यादा आ जाता है, तो आपको लोगों को बात बर्दाश्त नहीं होता है। बात बर्दाश्त नहीं होता है तो क्या है, तुरंत झगड़ा हो जाएगा। और आपको सुने होंगे कि हाँ जी का नौकरी, ना जी का घर। आपको बॉस बोलेंगे कि आपको आज बोलो कि भाई आज मंडे है, तो बोलना पड़ता है मंडे है। अब बोल दिए कि नहीं संडे है, तो ठीक है भाई कल से नहीं आने का। तो ये सब चलता था। तो काम बार बार छूट जाता था। तो हमको ऐसा मन में हो गया कि पता नहीं कोई कुछ कर दिया है क्या, मेरा काम छूट जाता है। 8 महीने चलता है, 4 महीने घर पे रहता हूँ। तो हमारे पहचान में एक बाबा थे जो झाड़ फूक करते थे। हमको लगा कि हम भी थोड़ा सा नजर नजर उतरवा लें, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, इतना एक्सपीरियंस है, इतना नॉलेज है। तो वहां पे बैठे थे, एक बार क्या हुआ कि वहां पे 10-12 लोग बैठे थे। और वहीं पे हमारे सीनियर, वो अनजान व्यक्ति थे, मैं उनको जानता नहीं था, तो वहां पे आए। तो हमको ऐसा लगा कि ये भी अपना कुछ दिखाने सुनाने के लिए आए होंगे, कुछ भूत प्रेत का बाधा होगा। तो आए थे वहां पे होम मीटिंग करने। और दोस्तों क्या हुआ, 12-13 आदमी थे, धीरे 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 करके सब बाहर चले गए, अपने घर चले गए, और मैं वहां पे रुका रहा, बच गया, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं था, मैं वहीं बैठा रहा। फिर उन्होंने मेरे जान परिचय कराया, तो वो भी बिहार वाले थे। बोले कि ये क्या नाम है, तो नाम बताया, तो बोले यार मैं भी, मेरा भी नाम मनोज यादव है। तो ऐसे करके हमको जबरदस्ती फार्म भरवाया। बोले फॉर्म नहीं भर रहा था, लेकिन नहीं नहीं ये सब करना नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सब कुछ होता नहीं है। बोले कोई नहीं, आप फॉर्म भर दो, मैं आपको कुछ नहीं ये करूंगा। उन्होंने मेरा कैसे कैसे करके फॉर्म भरवाया। उसके बाद मैं अपने प्लान से 1.5 साल मिला ही नहीं, उनको घर भी नहीं दिखाया, क्योंकि अनजान व्यक्ति थे वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने काम में लग गया, फिर वापस मेरा काम छूट जाता है। और उसी बीच में हम लोग के जो सीनियर राज मोहम्मद जी सूरत में आए हुए थे, और हमारे सीनियर ले जाके उनको मिलवाए, और वहां पे बातचीत हुआ। और वहां से हमने काम चालू किया, एक फाइल खरीद के। मेरा पहला प्रोडक्ट था अपना प्रेजेंटेशन फाइल, वहां से मैं फाइल लिया। और वहां से मतलब ठीक मैं सीखूंगा करूंगा अभी। और वहां से काम चालू किया दोस्तों। और ये उसके बाद हमारे सीनियर बोले कि प्रोडक्ट ले लीजिए। तो मैं प्रोडक्ट लेने गया दोस्त। तो मैं एक लिया चाय पत्ती और एक पेस्ट, दोनों मिलके 150 रुपया हुआ। तो मेरे सीनियर बोले कि और ले लीजिए, बोले ठीक है बाद में ले लूंगा दोस्तों, टाइम पे मेरे पास पैसे ही नहीं।
केवल 150 रुपया था। और वहां से हम चाय पत्ती और पेस्ट लेके गए। और चाय पत्ती पेस्ट लेके जैसे ही घर में आए, तो घर वाले तो जान जाते हैं कि नया चीज है, ये क्या है। तो हमारे घर वाले बोले कि अच्छा फिर लग गए उसी काम में, मिल गया कोई। अब क्या करें, अब तो लेके चले आए थे। कोई बात नहीं, बनाओ। अच्छा लगा प्रोडक्ट। मीटिंग में आना जाना चालू किया, क्योंकि मीटिंग हमको अच्छा लगता था, ताली बजाना अच्छा लगता था, अच्छी बात सुन के माइंड को अच्छा लगता था। उसी बीच में सन 2012 में हमारे मेंटर, हमारे गुरुदेव, हमारे बड़े भाई सूरत में आए, मिस्टर संजय यादव जी। पहली बार हम लोग मिले। एक बार मैं चाहूंगा मैं सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। और वहां से नेटवर्क मार्केटिंग का ये चालू हुआ, विजन चालू हुआ, वहां से मन से करने लगे दोस्त। तो पहला महीना हमारा जो इनकम मिला था, आया था सर 27 रुपये आया था। फिर दूसरा महीना 78 रुपया। तीसरा महीना 141 रुपये आया। और चौथा महीना में सब जोड़ जाड़ के 884 रुपये आया। पीछे वाला सब जोड़ के, और वो चौथा महीना का जोड़ के 848 रुपये आया। और वो टाइम में मैं एक नौकरी कर रहा था 12,000 का। तो एक हमारे मैनेजर थे, तो थोड़ा होशियार थे, अच्छे थे। तो हमको मालूम था कि वेस्टिज का चेक है। लेकिन दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि कुछ जगह अपने को एड़ा बन जाए, यानी बुद्धू बन जाना चाहिए। तो भाई हमको कुछ नहीं आता है। वो तब मेरे पास वो छोटा सा मोबाइल था कीपैड। वो मैसेज लेके दिखाया, बोला कि पंकज भाई ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से पैसा आ गया। तो वो बोले कि आप कुछ करते हैं क्या। वो बोले कि आप कुछ करते हैं क्या। तो बोले कि हाँ, एक कंपनी में एक आदमी जबरदस्ती ज्वाइन कर दिए थे, लगता है उसी का है क्या, पढ़ के बताइए ना। तो बोले कि हमको ही बताइए। वो कोई दूसरी कंपनी किए हुए थे पैसे वाली, तो वहां पे फेल हो गए थे। तो बोले कि हमको ही बताइए। दोस्त हमको टाइम पे प्लान बताने आता था, लेकिन हमने बताया नहीं। बोले कि हमको जो जोड़े हैं ना उनके पास चलिए। और उनके अपने सीनियर के पास ले गए, उनको बैठा दिए, वहां से ज्वाइनिंग हुआ। और हमारा महाराष्ट्र में कोई रिलेशन नहीं, और उनके थ्रू हम महाराष्ट्र में एंट्री किए दोस्त। आज वहां पे लगभग 14,500 का नेटवर्क है, उनके कारण, पंकज जी के कारण। आज बहुत वहां पे स्टार हैं, डायमंड हैं। तो कहीं कहीं दोस्त ऐसा भी बनना पड़ता है, भले आता है, खैर। तो वहां से ये चालू हुआ। फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगा। मैं इस सिस्टम में दोस्त आपको बता दूं, मैं इसके लिए आया था कि 17 साल नौकरी हो गया था, 17 साल में 12,000 पहुंचा था, और बहुत तकलीफ होता था। 12 घंटा का नौकरी दोस्त, पूरा बच्चे लेके सब फैमिली वहीं पे। तो होता क्या था, कभी नमक आया तो हल्दी खत्म हो गया, हल्दी आया तो सब्जी खत्म हो गया, ये सब चलते रहता था। तो बहुत दिक्कत होता था उसमें, कभी नौकरी छूट जाए तो और लफड़ा, कर्जा करना पड़ता था। तो मैं केवल अपना यहाँ पे ज्यादा नहीं, खाली 12 से 15 हजार रुपये आ जाएगा ना, तो सबसे पहले नौकरी छोड़ दूंगा, नौकरी नहीं करना है। यही मेरा ड्रीम बना है। और हमारे सीनियर हमको लेके घुमाने लगे, गाड़ी पे बैठाते थे, बाइक पे, और गाड़ी पे बैठाते मतलब जहां जाना रहता था, पहुंचते पहुंचते वो 50,000 का इनकम का प्लान बता देते थे, बैठे बैठे से। मैं पीछे बैठता था बैग लेके, और वो गाड़ी चलाते चलाते बात, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब ड्रीम दिखाते ना अपने लाइफ लाइन को। तो वो भी ड्रीम दिखाते थे। मतलब सर इतना नहीं चाहिए अपने को, तो खाली 12-15 आएगा ना, नौकरी छोड़ देना, ज्यादा क्या करेंगे, इतना ही तो चाहिए। अच्छा कोई नहीं, ऐसे ऐसे ये हुआ। तो हमारा डायरेक्टर मेंटेन हुआ कुछ दिन बाद। यही दिवाली का सीजन था, मौका था। और सूरत सूरत में क्या होता है कि यहाँ पे दिवाली में 8 दिन के लिए कंपनियां बंद हो जाती है। तो दोस्तों बताऊं, वो टाइम पे पीवी कम था। वो टाइम पे बीबी चलता था, तो पीवी कम था। तो बोले कि आप बिल मारो और ये 8 दिन में माल बेच देने का। और हमारे साथ लगे, बोले हम मैं बेचवा दूंगा आपको। कोई बात नहीं, ठीक है सर, करते हैं। तो कुछ पीवी हुआ था, और लगभग आधा हुआ था और आधा नहीं हुआ था। आधा का लगभग लगभग 40,000, 40,000 का हम लोग प्रोडक्ट 8 दिन में बेच दिए। और दिवाली के जस्ट दूसरे दिन अवार्ड फंक्शन था अहमदाबाद के अंदर। हम पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में
बड़ा फंक्शन में गए थे, और वहां पे जाने के बाद, वहां पे देखने के बाद तो बहुत अच्छा हो गया। और वहां पे हम हमारे टीम से 2 लोग गए थे। एक हम गए थे, और एक अनजान व्यक्ति जो दूसरी कंपनी में करते थे, वो एक बार सब्जी लेके जा रहे थे, तो मैं ऐसे पूछ लिया कि आलू कैसे है। परिचय वाले नहीं थे। वो बता दिए कि वो टाइम पे 8 रुपए 10 रुपए आलू चलता था दोस्त, याद है। पैदल जा रहे थे, हम भी पैदल जा रहे थे, ऐसे परिचय हो गया, क्या करते हैं, ऐसे बातचीत हो गया, तो लाइए मेरे घर पे। वो जौनपुर के थे, और फिर उनको भी ज्वाइन किया। आज उनके भी टीम में डायमंड है, स्टार है। तो ऐसे ऐसे ये हुआ। यहाँ से हाईएस्ट इनकम जो हमारा आया, 1,70,000 रुपया। और यहाँ से जो, थैंक यू थैंक यू। और यहाँ से जो हमारा अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में टोटल इनकम जो आया वेस्टिज के अंदर, क्योंकि मैं वेस्टिज के अंदर ही पैसा कमाया, दूसरे जगह तो पैसा कमाया नहीं, फेलियर था, फेलियर का धब्बा लगा था। घर वाले तो यहाँ तक जोड़ते थे कि 2 दिन रजा किए हो तो 2 दिन का इतना, बोले टिकट खरीदे, मतलब इतना जोड़ जाड़ के रखे थे मेरे ऊपर। बोले तुम्हारा 1.5 लाख का कर्जा है भाई, नुकसान में हो। पहले वेस्टिज के पहले तो बहुत ये होते थे। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, अभी तक वेस्टिज से मैं 1,05,00,000 रुपया कमा चुका हूँ, वेस्टिज के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू दोस्तों। यहाँ से मेरे खानदान में पहला मैं ऐसा व्यक्ति हुआ जो फॉरेन ट्रिप गया, विदेश यात्रा, वो भी मैडम को लेके थाईलैंड गए थे। वही मैडम जो मना करती थी, क्या आ गया फिर मिल गया, कोई ना कोई मिल जाता है, तो वो मैडम को लेके गए थे। अच्छा आपको बता दूं, मैं तो फोटो खींचने में रह गया, लेकिन पूरा पैसा वसूल मैडम की है ना, थाईलैंड के अंदर में। पूरा जो एक्टिविटी है सब मैडम ने की। अब कोई बात है, अब मैडम तो अभी पूरा सब बाल बच्चे सब हम लोग कर रहे हैं, सब पूरा सब सहयोग करते हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो पहले दोस्त हमारे पास ऑफिस ऑफिस था नहीं, सूरत में एक ऑफिस था, तो मैं लोगों को घर पे बुलाता था। तो लोग आते थे तो चाय भी बनाना पड़ता था, नाश्ता तो कराएंगे ना, कोई घर पे आए तो। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा पुराना हो गए थे, तो लोग समझ जाते थे, समझा देते थे तो लोग समझ जाते थे। तो मेरी मैडम बोलती थी कि जौन आता है सबको समझाइए देते। भाई अब हम क्या करें, लोग समझ जाता है तो हम क्या करें। तो ऐसा ऐसा भी बात खैर होते रहता। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। जी वाकई में। जी। अब क्योंकि धीरे धीरे हो जाता है, मतलब नॉलेज बढ़ता है, तो लोग को अपना सब डाटा बता के। तो दो हम लोग थाईलैंड गए, वहां से फिर आए। फिर उसके बाद जो सुनते नहीं थे हमारे रिलेशन वाले ये सब, वो भी सुनने लग गए। उसके बाद यहाँ से हम अपने खानदान के सर पहला ऐसा आदमी हूँ यहाँ से 4 व्हीलर लिया। अभी तक हमारे जो भी ब्लड रिलेशन में, गांव में कोई भी व्यक्ति, भले वो गवर्नमेंट जॉब में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, और कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन वो आज भी 4 व्हीलर मेंटेन नहीं कर पा रहा। लेकिन ये व्यक्ति के माध्यम से, अपलाइन के सहयोग से, आशीर्वाद से, सबके हेल्प से आज यहाँ से मैं 5-6 साल हो गया, 5-6 साल से मैं 4 व्हीलर टाटा टियागो टॉप मॉडल में यहाँ से अचीव किया। और मैं अपने नहीं अचीव किया, आज हमारे टीम में 6 लोग ऐसे हैं जो 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं। तो ये सब वेस्टिज के माध्यम से हुआ। लेकिन आज से ठीक 7 साल पहले जाते हैं तो हमारे पास लाइसेंस ही नहीं था, कोई जरूरत नहीं था, साइकिल भी नहीं था अपने पास। लेकिन वेस्टिज के माध्यम से गाड़ी भी आई, लोगों को भी दिला पाया। प्लस यहाँ से हाउस फंड के माध्यम से मैं यहाँ से 45 लाख का घर बुक किया हूँ, जो अभी उसका कीमत 60 लाख रुपया हो चुका है। मैं जल्दी ही वो घर में शिफ्ट होने वाला हूँ। ये सब वेस्टिज के माध्यम से हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों को जिंदगी बदल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जा, जहाँ पे आदमी नहीं पहुंच पाता है वहां भी जाता है, इतना घूमने को मिलता है। ये सब कैसे हुआ, ये सब क्यों हुआ। तो दोस्त मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि थोड़ा सा बचपन से थोड़ा सा सपना देखने का, बड़ा बड़ा सपना देखने का आदत था। तो हम लोग जाते थे बिहार से झारखंड, तब तब झारखंड नहीं था, तब बिहार एक ही था, बाद में झारखंड हुआ। तो हम लोग जाते थे ऐसे, तो वहां पे ऐसा बच्चा मन,
मैं अपने पापा से बोलता था कि ऐसा गाड़ी हम भी लाएंगे, ट्रक से ट्रक, मारुति तो मालूम नहीं था, तो ये ट्रक और चलता था, सब सजाया रहता था, ऐसा ट्रक अपना भी होगा। देखिए मतलब बच्चा जो होता है ना, कि वो पानी में नाव बना के वो कर दे, वैसा मन था, मतलब बड़ा बड़ा देखने का। सूरत में आया तो यहाँ भी ऐसा इतना प्लाट ले लूंगा, इतना घर बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो ऐसा बड़ा 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 बड़ा। फिर वेस्टिज में मतलब डायरेक्ट सेलिंग से हुआ, तो लोग आके बोलते थे मेरा ये मेरा वो, ऐसा बड़ा बड़ा सेमिनार तो अपने अपने भी एक दिन करेंगे, अपने भी एक दिन बड़ा करेंगे। कौन सा कंपनी से होगा, कहाँ से होगा पता नहीं, लेकिन करेंगे। ये सब चलता रहा। और रियल में हमारे दिमाग में जो बीज पड़ जाता है, वो इन एक न एक दिन वो बड़ा होता है, वो आपको सपना पूरा होके ही रहता है। बस आपको खाली सपना देखना है। सपना देखिए, हर एक सपना ऊपर वाला पूरा कराएगा। धीरे धीरे मेंटर से बड़े बड़े मीटिंग में जाने लगे। मैं अपने जिंदगी का पहला सेमिनार दिल्ली के अंदर देखा, जो जहाँ पे भेंट हुआ गुरुदेव संजय यादव सर से, विवेक सर से भेंट हुआ। बाद में प्रोग्राम हम लोग बूट कैंप ये सब में जाने लगे, तजेंद्र भाई से भेंट हुआ, बराबर बैठे मिले जुले, तो एक नई नई परिचय मिलता है, नए नए दोस्त मिलते हैं। सब सपना पूरा होता है, सबका सपना पूरा होगा। बस इसमें टिके रहने की जरूरत है, सीखते रहने की जरूरत है। अब ये सब तो हुआ, अब आगे का हमारा जो टारगेट है दोस्त, ये मैं तो पाया, लेकिन अब क्या है, अब हम अपने लोगों के लिए टारगेट है, उसके सपनों के लिए हम काम कर रहे हैं। अगला जो हमारा टारगेट है 2025 में अपने डाउनलाइन में टीम में 40 कार लाने का, इसके ऊपर हम दोस्तों काम कर रहे हैं। और 2026 के अंदर 26 तक, दिसंबर तक, अपने टीम में 100 लोगों का इनकम वेस्टिज से 1 लाख प्लस का करवाना है। लोगों के लिए काम करना है दोस्त। बोलते हैं कि कर भला तो हो भला। लोगों को दोस्त वेस्टिज में आने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम सही हुआ, किसी का घुटने का प्रॉब्लम सही हुआ। मैं एक बार सुन रहा था तजेंद्र सर से कि मम्मी का कुछ बीपी का प्रॉब्लम था, वो सही हुआ, सब कुछ सही हुआ। लेकिन दोस्त वेस्टिज में आने से हमारे घर से गरीबी सही हुई, गरीबी चला गया, अमीरी आ गया। तो सवाल है कि जब हम मैट्रिक पास, इंटर में 2 बार फेल, जब हमारे साथ हो सकता है, हम कर सकते हैं। मोइन सर अनपढ़ व्यक्ति जब कर सकते हैं, दद्दू हमारे कर सकते हैं 70 साल प्लस, जब वो सफल हो सकते हैं, वैसी में जब ब्लाइंड लोग सफल हो सकते हैं, तो आप हम क्यों नहीं सफल हो सकते? सब आदमी सफल हो सकते हैं। बस टिके रहने की जरूरत है। सबमिशन के साथ एक फोकस लगा के काम करेंगे तो जरूर सफल होंगे दोस्तों। अब मैं कुछ स्लाइड के, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ स्लाइड लगाऊं सर? यस सर, बिल्कुल यादव सर, बिल्कुल हाँ, आप ओके। प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, आपकी स्लाइड क्लियर हो पा रही है सर। साथियों प्लीज डायरी और पेन के साथ सब लोग तैयार रहिएगा। देखिए सर की कितनी शानदार लाइफ स्टोरी को जानने का हमको मौका मिला है आज। सर ने किस प्रकार से संघर्ष किया, फाइट की, और सर ने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि यहाँ से बहुत बड़े बदलाव आए सबकी लाइफ में, लेकिन सर की लाइफ में जो बहुत बड़ा बदलाव आया वो गरीबी से अमीरी तक पहुंचने का बहुत बड़ा बदलाव सर के परिवार में आया है। और सर प्लीज कंटिन्यू सर, हम सब तैयार हैं आज आपकी ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। हम सब भी जानना चाहते हैं सर कि आपकी सफलता किस ट्रेनिंग के बेस पे आपने पूरी की है। तो वेलकम है सर आपका। जी, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, व्यक्ति में हर व्यक्ति सफल हो सकता है। व्यक्ति में या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या व्यक्ति में खास करके कोई आज तक फेल हुआ ही नहीं है। लोग छोड़ के चले जाते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल नहीं होता है। बाहर की दुनिया में 5%, 3%, 2% का सक्सेस का रेशियो है, लेकिन इन्वेस्टिंग में 100% का रेशियो है। बशर्ते लोग टिके रहें, कुछ भी हो जाए टिके रहें, क्विट नहीं करना है। टिके रहेंगे, एक ना एक दिन उनको सफलता मिलेगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ ट्रेनिंग सेशन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हमको ग्रेटिट्यूड रहना पड़ेगा। बी थैंकफुल टू यूनिवर्स, ऊपर वाले के प्रति हमको थैंकफुल रह कि हम दुनिया में हैं। हमारे अपने माँ बाप के प्रति थैंकफुल रहना पड़ेगा, उन्होंने हमके दुनिया में लाए। ऊपर वाले के प्रति ज्यादा दोस्त, देखिए क्या है, अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हमारे बीच में एक बीमारी आई, और हमारे बीच में से बहुत सारे लोग आज नहीं है। और आज हम दुनिया में हैं, तो यानी ऊपर वाले कुछ चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करो, आपके हाथ से कुछ अच्छा कराना चाहते हैं। वो चाहते तो उठा लेते, हम लोग क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाते भाई। तो ऊपर वाले के एक हर एक सांस का थैंकफुल रहना है। थैंकफुल रहना है अपने कंपनी के लिए, थैंकफुल रहना है अपने अपलाइन के लिए, थैंकफुल रहना है अपने डाउनलाइन के लिए, थैंकफुल रहना है अपने हेल्पिंग लाइन के लिए। हर के लिए थैंकफुल रहना है, ग्रेटिफुल रहना है। जो जो आपके लाइफ में किसी भी तरह थोड़ा सा भी अगर कंट्रीब्यूट किए हैं, तो आपको क्या थैंकफुल रहना है, उनका ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना है। और दोस्तों अगर रियल में सफल होना चाहते हैं तो हमको करना पड़ेगा कुछ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है दोस्त कि प्राण जाए पर वचन न जाए। टाइम का कमिटमेंट, कि फुल टाइम करेंगे कि पार्ट टाइम करेंगे। देखिए बिजनेस दो ही तरीके से होता है, या तो फुल टाइम होता है, नहीं तो पार्ट टाइम होता है। सम टाइम यानी कभी कभी ये बिजनेस नहीं होता है। वर्क कमिटमेंट कि आज हम इतना काम करेंगे। पैशंस का कमिटमेंट कि नहीं, हम जब इस सिस्टम में आए हैं तो कुछ भी हो जाए, हम इस सिस्टम को 5 साल, 7 साल, 10 साल हम देंगे। और शुरू में तो आपको बोला जाता है कि भाई आपको पार्ट टाइम करना है, पार्ट टाइम करते हुए कीजिए इस सिस्टम को, पैशंस के साथ में कीजिए। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, लर्निंग, इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग। दोस्त आप जब कहीं जाएंगे, चलिए मान लीजिए कंपनी का प्रोग्राम हो रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ प्रोग्राम ऐसा होता है जो पेड मीटिंग होता है, या हमको कहीं जाना है सीखने है तो भाड़ा लगेगा, कुछ टिकट पे करना होगा। दोस्तों वेस्टिंग में ज्वाइनिंग फ्री है, सफलता फ्री नहीं है। आपको उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा, सफलता का कीमत चुकाना ही पड़ेगा। तो सीखने के लिए तैयार रहना है। कुछ बजट बनाना है कि नहीं, चलो भाई मैं साल में अपना इनकम का 10%, जब तक नहीं आ रहा तो आपको घर से डालना है। हम डालते ही हैं, अपने बच्चों पे डालते हैं, इंजीनियरिंग कराते हैं, मेडिकल कराते हैं, या कोई भी लाइन में देते तो घर से ही लगता है। और वो करने के बाद भी पैसा नहीं कमाता है बच्चा, जब से वो वापस एक्सपीरियंस लेगा तब जाके काम, तब पैसा आता है। लेकिन वेस्टिंग में क्या है, करते करते पैसा आता है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। फिर कुछ दिन के बाद आपको इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका इनकम से आना चालू हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को अपने लर्निंग के ऊपर करना जरूरी है। उसके बाद पर्सनली डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट भी होना चाहिए। हम जब बिजनेस में आए दो, तो इससे पहले जब बिजनेस में नहीं थे, व्यक्ति में नहीं थे, तो मस्त जीन्स और टी शर्ट पहनता था, बहुत अच्छा लगता था। शर्ट रहता ही नहीं था, हमेशा शौकीन था। लव है ना, मतलब किसी को रसगुल्ला पसंद है तो उसी तरह हमको जीन्स और टी शर्ट पसंद था। तो हमारे सीनियर बोले हैं कि भाई अभी आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो सीनियर का एक ही था कि भाई जब अगला बार जब आप हमसे मिलोगे तो आप जीन्स टी शर्ट में नहीं मिलोगे, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और टाई के साथ मिलोगे। तो दोस्त मैंने बदल दिया। अच्छा मैं बता दूं, शर्ट पैंट तो बदल दिया, और टाई तो कभी लगाया नहीं था। तो जैसे ही टाई पहना, सब मोहल्ले वाले देखने लगे
तो मैं पीछे के रास्ते से भाग गया, शर्म लगता था। लेकिन आज कैसा है कि जब टाई नहीं लगाते हैं तो शर्म लगता है। तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट भी करना जरूरी है। बिजनेसमैन की तरह बाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तेरे नाम जैसे बाल कर दें, है ना। तो बिजनेसमैन जैसा सब चाल ढाल सब ये होना चाहिए। सब डेवलपमेंट, मतलब एक लीडर जो होना चाहिए, एक दूल्हा की तरह होना चाहिए। दूल्हा कैसा होता है दोस्त? अच्छा सा पहन के ससुराल जाता है, मन मन मुस्काता है ना। हमेशा मुस्कुराते रहेगा, कुछ भी अटपट नहीं बोल देगा, अच्छा ढंग से जाएगा। उसी तरह को दूल्हा की तरह सच सवर के रहना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आगे, पैशंस टुवर्ड आवर वर्क, अपने काम के प्रति पैशंस रखना है, अपने कंपनी के प्रति पैशंस रखना है, अपने टीम के प्रति पैशंस रखना है कि ये टीम आज आज भले हमारा 10 का टीम है, कल ये टीम 100 का होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, लाख का होगा, 10 लाख का होगा। इसका पैशंस रखना होगा। क्योंकि दोस्त, बता दूं कि एक सेब के अंदर कितना बीज है, आप सेब को कट करके आप गिनती कर सकते हो। लेकिन एक बीज के अंदर कितना सेब होगा वो हम नहीं जानते। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग है। आप बीज बोते जाइए, बीज बोते जाइए। कौन कहाँ निकल जाएगा, कौन सीडी बन जाएगा, कौन क्राउन बन जाएगा, ये आप हम नहीं जानते। सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज देना है। पैशंस फॉर नॉट गिविंग अप, पैशंस इन मेकिंग आवर सेल्फ बेटर बेटर बेटर। अच्छा अच्छा करने का पैसे रखना है हमको, और अच्छा करना है, और क्या सीखना है, और अच्छा, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना है। कभी भी अपने को नहीं जाता कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जिस दिन से ये आ गया, तो एक लीडर बताते हैं कि परफेक्शन इज पैरालिसिस। जिस दिन आपके मन में आ गया कि हम सब कुछ जानते हैं, समझो आपको लकवा मार गया। आप वो दिन से सीखना बंद कर देते हैं। और आदमी सीखना चाहे तो एक बच्चा से सीख सकता है, एक नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकता है। और न सीखना चाहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हमको कुछ नहीं सिखा सकता है। अब दोस्त, आगे हम बात करेंगे कि हम जिनको भी सिस्टम में लाते हैं, ज्वाइन करते हैं, क्या होता है, कोई प्लान दे के आ जाते हैं, कोई आपके रिस्पेक्ट से आ जाते हैं, कोई आपके दबाव में भी आ जाते हैं। भाई रिलेशन है तो भाई नहीं, करना ही पड़ेगा, आप मेरे फ्रेंड है, करना ही पड़ेगा, है ना, ये होता है। तो ये करने के बाद जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसका वाई क्लियर करना जरूरी है। भाई ठीक है, आप प्लान दे के आए, दबाव में आए, लाज लहजे में आए, कोई बात नहीं, लेकिन अब उनका क्या करना है, वाई क्लियर करवाना है। और दोस्तों, वाई क्लियर जो है आपको नहीं करना है, वाई क्लियर अपने सीनियर से करवाना है। उसका ड्रीम बिल्ड अपने सीनियर से करवाना है। सीनियर जान जाएंगे कि ये व्यक्ति लीडर है कि कस्टमर है। क्योंकि हमारा जो दोस्त होता है, हमारा जो रिलेशन होता है, वो हमको जानता है। वो हमारे दबाव में, हमारे लाज लहजे में ज्वाइन कर लिया, लेकिन काम हमसे नहीं करेगा। उससे काम जो है हमारे सीनियर ही करवाते। तो जैसे ही ज्वाइन करने के बाद उसको तुरंत सीनियर से मिलाना जरूरी है। उसका वाई क्लियर कराना है कि व्यक्ति में क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, विजन दिखाना है। और विजन क्लियर नहीं होगा तो देखिए, एक बंदा है जो घूम रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड पे, ये घूम रहा है, इसको पता ही नहीं चला मैं करूँ तो क्या करूँ, क्यों करूँ। तो जितना जल्दी हो जाए ज्वाइनिंग के बाद, फटाफट अपलाइन के साथ बैठाना है व्यक्ति को, कोई भी प्रोग्राम में या पर्सनली जैसे भी हो, और उसको वाई क्लियर करवाना है। उसके बाद दोस्तों, प्रोस्पेक्ट का माइंड सेट तैयार करना है कि भाई हम आए हैं, साल भर में क्या हो सकता है, जो ड्रीम बोलते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, उसका माइंड सेट तैयार करना है। अक्सर होता है दोस्तों कि हमारे घर में सोफा सेट होता है, बर्तन सेट होता है, कप सेट होता है, लेकिन माइंड सेट नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति का अगर माइंड सेट हो गया तो वो बहुत बड़ा कर सकता है। दो आदमी का माइंड सेट हुआ, और अमेरिका में कोई टावर था, उसको जहाज से उड़ा दिया गया, टकरा दिया गया। कुछ ना कुछ तो माइंड सेट किया गया होगा, उन्होंने कर दिया। तो जब खराब काम के लिए लोग माइंड सेट करके करवा सकते हैं, हम तो उसके लाइफ के लिए, अच्छे के लिए,
नेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए माइंड सेट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं तैयार होगा? बस अपना काम करते जाना है। तो प्रोस्पेक्ट का माइंड सेट तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट में प्रोस्पेक्ट का वहम क्लियर करना है। अक्सर क्या होता है कि हमें जब बिजनेस में किसी को लाते हैं तो जो बंदा होता है वो न्यू बॉर्न बेबी होता है। जैसे अभी 4 दिन 8 दिन का जो बच्चा जन्म लेता है, उसको क्या मालूम उसको कितना केयर किया जाता है, उसके मम्मी पापा कितना केयर करते हैं। उसी तरह अपना अपने अपने प्रोस्पेक्ट को केयर करना है, उसका वहम क्लियर करना है। क्योंकि जैसे ही मार्केट में जाएगा, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैला हुआ है। लोग बोलेंगे अरे मेरा भी मौसी का लड़का किया था बर्बाद हो गया, मेरा साला किया था बर्बाद हो गया, मेरा वो किया था बर्बाद हो गया। अच्छा ये वाला है जुड़ने, मतलब दुनिया भर का। अब ये बंदा क्या हो जाता है, इसके अंदर वहम हो जाता है, अरे फलाना आदमी नहीं होता यार, मैं कैसे कर पाऊंगा। और जैसे ही उसके वहम आ जाएगा तो ये चार रास्ता पे खड़ा हो जाएगा। देखिए चार रास्ता पे खड़ा है, अब इसको पता ही नहीं चल रहा बाबू को कि बाबू जाएगा किधर, कौन सा रास्ता, चार रास्ता दिखाई दे रहा है। अब करे तो क्या करे। तो जैसे ही वहम आ जाता है, सामने वाला फोन नहीं उठाएगा, मीटिंग में नहीं आएगा, दुनिया भर का ताम झाम हो जाता है। तो उसका वहम क्लियर करना, उसको भरोसे में लाना है कि भाई हम और आप मिलके बड़ा करेंगे, हर एक सपना पूरा करेंगे, मैं आपके साथ। उसको भरोसा दिलाना। जब आप भरोसा दिलाते हैं तो वो व्यक्ति अपने पड़ोसी को, अपने घर वाले को, अपने फ्रेंड सर्कल को, सबको छोड़ के आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका वहम एकदम क्लियर, वहम नहीं आने देना है, हमेशा उसको हमेशा संपर्क में रहना है। 24 घंटा में एक बार तो उसको कॉल कर ही देना है, और क्या हाल चाल है, कैसे है, घर में सब ठीक ठाक है, आज क्या क्या तैयारी है, कहाँ का है ये, मतलब हमेशा कॉन्टेक्ट में रहना। और जैसा उसका वहम क्लियर हो जाएगा, कोई भी रास्ता पे जाएगा, जहां पे जाएगा वहां पे दहाड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट का नीड क्लियर करें। नीड क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, उसके घर की लागत खर्चा है 10,000, 20,000, 25,000, 15,000, जो भी है। तो कोशिश करना है कि उसके अंदर नीचे काम करके, लीडर ये करके, उसका जो नीड इनकम है उसको तैयार कराना है, उसको दिलाना जरूरी है। जब ये आप करने में सफल हो जाते हैं, तो फिर आप जहां पे बुलाएं वहां पे बंदा आने के लिए, चाहे आप सेमिनार में बुलाएं, चाहे वीआईपी में बुलाएं, चाहे VWS में बुलाएं, चाहे MAW में बुलाएं, चाहे बूट कैंप में बुलाएं। देखिए बंदा अटैची लेके, सब कपड़ा ले, सब अपना ड्रेस लेके आ रहा है ना, भागा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका नीड क्लियर है। और नीड क्लियर नहीं रहेगा तो बोलेगा कि मेरा बॉस ना बोल देगा, ऐसा हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, दुनिया भर का। तो सामने वाला का इतना कोई, मतलब उसका नीड भर पैसा आने लगे, वो हर आपको आपका साथ में आने के लिए तैयार रहेगा। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट को कंपनी का प्रोफाइल मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा बताएं। जिसको हम ज्वाइनिंग करते हैं उसको 15 दिन 20 दिन कोई ज्वाइनिंग नहीं कराना है, उसको बैठाना है, कंपनी का प्रोफाइल बताना है। आप एक बार बताएं, एक बार उससे बतवाइए। जैसे कुछ बोलता है उसको प्रोत्साहित कीजिए, अरे बहुत अच्छा यार, आप तो इतना बता लेते हैं, मैं तो यार इतना था, तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाता, हमको तो फाइल ही पकड़ने नहीं आता था। ऐसा करके उसको प्रोत्साहित कीजिए पूरा मार्केटिंग प्लान के बारे में। क्योंकि आप अपने डाउनलाइन के साथ हमेशा नहीं रह सकते, उसको सिखाने के बाद उसको फील्ड में छोड़ना है। हम किसी के लिए हमेशा थोड़े काम कर सकते हैं, या हमारे लिए कुछ थोड़े कर सकते हैं। उसको पूरा नॉलेज दे के उसको फील्ड में उतारना है, फिर उसके नीचे वाले को पकड़ना है। तो जिसको भी होता है उसको पूरा क्लियर करके फिर उसको फील्ड में उतारना है, शुरू में अपने साथ में रखना है। फिर आपको लग गया कि नहीं अब ये बंदा प्लान कर लेगा, तब माइंड सेट है, फिर उसको अकेले के लिए छोड़िए। तो मार्केटिंग प्लान का कैसे पैसा आता है, कोई बोल दिया कि भाई 10,000 का इनकम कैसे आएगा भैया, कोई लेडीज है कि भैया मैं हमको 20,000 आएगा, आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो कैसे आएगा। तो थोड़ा सा इसका मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कितना पीवी करेंगे तो ये होगा। ये चलिए आगे है। तो प्रोस्पेक्ट का गोल सेट करना है कि भाई आने वाले होली तक क्या लेने वाले हैं, दिवाली में तो क्या लेंगे, आप कहाँ पे पहुंचेंगे, कौन सा लेवल आएगा, ये पैसा आएगा। आपको मान लीजिए कि 20,000 का चेक है, तो क्या करोगे आप। गोल सेट जरूरी है। अभी बहुत अच्छा क्रिकेट आप लोग देखते होंगे दोस्त, हम तो फुटबॉल लवर हैं। पढ़ाई छोड़ छोड़ के मैं फुटबॉल देखने जाता था, खेलता नहीं था, है ना, देखने जाता था। तो फुटबॉल में देखा जाता है कि दो गोल पोस्ट होता है।
और क्रिकेट में भी विकेट स्टंप होता है। अगर वहां से अगर गोल पोस्ट को हटा दिया जाए और तो फिर कैसा खेला होगा? कौन हारेगा, कौन जीतेगा? कोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अगर विकेट स्टंप हटा दिया जाए तो बैटिंग करने वाला बैटिंग ही करते रह जाएगा, बॉलिंग फील्डिंग करने वाला वही करते रह जाएगा, कोई टारगेट ही नहीं रहेगा। तो उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गोल होना चाहिए कि भाई ये महीने में हमको कितना करना है, आज कितना करना है, आज का क्लोजिंग क्या है, ये महीने में कितने को डायरेक्टर बनाना है, ये महीने में हमको कहाँ जाना है, कितने लोगों को सिल्वर बनाना है, कितने लोगों को क्या है, कितने लोगों को एलओबी दिलाना है। ये गोल सेट करना जरूरी है। और ये गोल सेट हर 2 तारीख को अपने टीम के अपने सीनियर के साथ बैठ के कर लेना है और डाउन लाइन में करा देना। गोल सेट, बिना गोल सेट का कुछ भी नहीं है। मैं आम भाषा में बोलूं, कोई व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर गया है दिल्ली कमाने के लिए और घर वाले का कोई दबाव नहीं है, तो लड़का 10 ड्यूटी करेगा और 20 दिन घूमेगा दिल्ली में। और घर वाले का जैसे होता आ जाता है कि बाबू तेरे बहन का शादी है, तो तुमको अभी ऐसा है कि फरवरी तक तुमको 2 लाख रुपए देना है। अब उसका नींद हराम हो जाएगा, 2 लाख तो देना ही पड़ेगा। अब बरोबर काम करेगा, वो हर ड्यूटी पे जाएगा, फालतू खर्चा नहीं करेगा कि उसका टारगेट हो गया कि नहीं फरवरी में 2 लाख रुपया मम्मी पापा को देना है। ये गोल सेटिंग होता है। तो अपने टीम को गोल सेट जरूर कराना चाहिए। प्रोस्पेक्ट को मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए सिखाएं, लेकर आए। देखिए स्लाइड पे दिख रहा है एक बंदा है और आगे आगे आ रहा है, तो उसके पीछे पीछे उसका डाउन लाइन आ रहा है। अगर ये बंदा बोलता है कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी और मैं जा रहा हूँ शादी में, तुम लोग चले जाओ, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। तो पहले अपने आना है, अपना टिकट लेना है जो भी है, फिर उसको ग्रुप में देना है, बताना है, प्रमोशन करना है। और दोस्त, यहाँ पे मीटिंग ट्रेनिंग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एक बच्चे को भी ट्रेनिंग दिया जाता है ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, ड्रेस पहनने के लिए। बच्ची है तो उसको रोटी बनाने के लिए उसको मम्मी ट्रेनिंग देती है, खाना बनाने की ट्रेनिंग देती है, हर काम में ट्रेनिंग, साइकिल सिखाने के लिए, सीखने के लिए ट्रेनिंग, बाइक के लिए ट्रेनिंग, बोलने के लिए ट्रेनिंग, ड्यूटी में जाते हैं, काम पे जाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग, हर जगह ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग का कुछ पॉसिबल नहीं है। और दोस्त, आज हम लोग जो है, जो बड़े बड़े लीडर है, आज ट्रेनिंग का ही रिजल्ट है। दोस्त हम लोग इतना, जो अभी होने वाला है प्रोग्राम 7, 8, 9 तारीख को, बूट कैंप, असल में प्रोग्राम का नाम है MSW, माइंड सेट वर्कशॉप। संजय सर ने इसका बूट कैंप नाम दे दिए हैं, लेकिन ये रियल में प्रोग्राम है MSW। ये प्रोग्राम में बहुत जब जबरदस्त प्रोग्राम होता है। मैं सूरत से 55 55 लेडी लोग को आता था लेके सूरत से, और ये प्रोग्राम में हम लोग बैठते थे। आप लोग जरूर आइए, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। हम भी सूरत से आ रहे हैं अपने टीम के साथ में। जिनका नहीं हुआ है सर से रिक्वेस्ट कीजिए, भले नीचे बैठना पड़े, हॉल में सोना पड़े, जगह नहीं भी मिले, सर से रिक्वेस्ट करके प्रोग्राम में जरूर आइए। ये प्रोग्राम का इतना महत्व है दोस्त, मैं बताऊं, जो जो ये प्रोग्राम में आया, और ये लॉकडाउन के पहले से प्रोग्राम चालू है, आज वो जिंदा है, नेटवर्क में काम कर रहा है, सफलता पा रहा है, उसके टीम में गाड़ियां आ रही हैं, चेक आ रहा है, लोग घर ले रहे हैं। इतना माइंड सेट, इतना जबरदस्त प्रोग्राम में आज तक देखा नहीं। जो गुरु जी एकदम जी जान लगा देते हैं। सोचिए हम लोग तो बैठ के देखते हैं, जी गुरु जी एकदम खड़े खड़े 2 दिन उनका मतलब क्या हाल होता है, एकदम थोड़ा सा थकते नहीं है। और इतना अच्छा अच्छा नॉलेज है, इतना अच्छा अच्छा, मतलब इस प्रोग्राम में आने के बाद लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। सफलता का जो मेन, जो बोलते हैं कि पैलेस है, कारखाना है, जो भी बोल सकते हैं, जीरोस्कोपी है, मशीन, जीरोक्स मशीन है, MSW प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम में अपने टीम के साथ जरूर बैठिए। जिनका अगर टिकट नहीं हुआ, अप्लायंस से कैसे भी जुगाड़ लगाइए, सोर्स लगाइए। इंडियन लोग तो बहुत जुगाड़ी होते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा, अगर चाह देंगे तो कहीं अच्छा थोड़े है कि जुगाड़ नहीं होगा, जुगाड़ हो जाएगा। तो प्रोग्राम में जरूर आइए, लोगों को भी लाइए, और लोग यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, उनका माइंड सेट हो जाएगा।
आप उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि भैया आप काम पे निकलो, प्लान दिखाओ और काउंसलिंग करो, सेलिंग करो, कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। गुरुदेव वहां पे सब कर देंगे। गुरुदेव के पास इतना सब व्यवस्था है, वो सब नट बोल्ट एकदम टाइट कर देंगे। आने के बाद वो बंदा अपने आप, मैं लोगों को लाता था महाराष्ट्र से, समझिए कि आज वहां पे 14 साढ़े 14 हजार का नेटवर्क है, जहाँ पे लेडी लोग आती थी, जो टीचर हैं, घर में भी हस्बैंड टीचर हैं, सब धंधे वाले हैं, बहुत अच्छा। लेकिन सोचिए आज महीना में केवल मैं एक बार जाता हूँ, 2 दिन रहता हूँ, मैं चला आता हूँ। फिर वहां पे हमको पूरा महीना जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। बिजनेस आ रहा है। ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि उनका माइंड सेट हो गया। एमएडब्ल्यू में आने के कारण हम लोग जयपुर के अंदर इतना प्रोग्राम किए, एक भी प्रोग्राम हम लोग छोड़ते ही नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोग्राम में आना है। तो दोस्त, अपने टीम के साथ प्रोग्राम में, एमएडब्ल्यू प्रोग्राम जो भी हो रहा है, जरूर आइए। रियल में अगर बड़ा करना है, आपको अपने खानदान में आगे जाना है, ब्लड रिलेशन में जाना है, गांव वाले से आगे जाना है, नंबर वन बनना है, तो एमएडब्ल्यू प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिए। आगे दोस्तों, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए सिखाएं। अक्सर क्या होता है दोस्त, हम अपने डाउनलाइन के साथ जाते हैं, 8 प्लान कर दिए, 10 प्लान कर दिए, अब 25वां बार भी जाइएगा और डाउनलाइन साथ है ना, डाउनलाइन बोलेगा सर आप ही दिखाइए ना। पता नहीं हम बताएंगे तो वो पूरा दिखाएंगे कि नहीं, वो ना बोल देगा। यहाँ तक कि कराउन, और अगर यूसीडी गए हैं तो कराउन साहब बोलेंगे यूसीडी सर को कि सर आप ही प्लान दिखाइए। ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है। तो क्या करना है, अपने प्लान प्रेटेटर बनाना है, प्लान दिखाने वाला लीडर बनाना है। किसी व्यक्ति के साथ 6 प्लान कीजिए, 7वां प्लान उसको खुद दीजिए, भले आप साथ में रहिए। 10वां प्लान तक रहिए, 11वां प्लान उसको छोड़िए कि भाई करो, करो, फोटो भेजो, भले फॉलोअप आप कीजिए, चलेगा, लेकिन प्लान दिखाने के लिए खुद देखिए। जो व्यक्ति प्लान दिखाएगा, जिसके टीम में प्लान दिखाने वाले संख्या ज्यादा रहेंगे, उसका टीम में पीवी ज्यादा आएगा, पीवी ज्यादा आएगा, सफलता ज्यादा आएगी वहां। तो प्लान दिखाने वाला जरूरी है। हम किसी को काम पे नहीं रखे हैं। डाउनलाइन आपको काम पे नहीं रखा है, हम अपने प्लान को काम पे थोड़ी रखे हैं। हमको एक रास्ता मिला, अपॉर्चुनिटी मिला है। हमको इस सीख के ये बिजनेस खुद का है, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि नहीं, बिजनेस मेरा है, हमको इसको आगे लेके जाना है। ये आईडी हमारी है। ये आईडी पे जो पैसे का बरसात होगा हर 10 तारीख को, ये हमारे कारण होगा। तो टीम के अंदर प्लान दिखाना। और दोस्त, जिसको भी आप खड़ा कर दिए 10 के बीच में, 5 के बीच में खड़ा करके बोल दिए प्लान दे करने के लिए, वो व्यक्ति कभी भी, कितना भी दर्द होगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो प्लान दिखाने वाला, प्रोस्पेक्ट को विजुअलाइजेशन कराएं कि वह अपने लाइफ में क्या कर सकता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति यहाँ पे इसको विजुलाइज हो गया है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। वो सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। आप विजुलाइज कराइए कि देखिए, जब ऐसे व्यक्ति जब कर सकते हैं, ये मोइन सर कर सकते हैं, ये तजेंद्र सर कर सकते हैं, किसान आदमी, ये अवनीश सर कर सकते हैं, ये अशोक राणा सर कर सकते हैं, दद्दू जैसे लोग कर सकते हैं, तो आप हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आइए मिलके करते हैं, एक दिन बड़ा करेंगे, आपके घर में भी गाड़ी आएगा, आपका भी घर होगा, आपका हर एक सपना यहाँ से पूरा होगा। तो प्रोस्पेक्ट को हमेशा विजुलाइज करना है। और दोस्त, अगर रियल में आप सफलता चाहते हैं तो अपने टीम में विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्ट राइटिंग, जो एमएडब्ल्यू के अंदर बताया जाएगा, ये ना बंद कराइए। कुछ भी हो, काम कम होगा चलेगा, थोड़ा एक प्लान कम होगा चलेगा, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग और विजुअलाइजेशन बंद नहीं करवाना है। हमेशा हर व्यक्ति को जो सफल होना चाहता है करते रहना है। दोस्त, हमने कितना डायरिया भर दी, फिर भी आज हमेशा लेते हैं, कभी बंद नहीं होता है, कुछ भी हो जाए, हम जहाँ जाते हैं अपना विजुअलाइजेशन के स्क्रिप्ट राइटिंग की डायरी हमेशा साथ में रहती है। जो गुरु जी ने बताए थे कि पीला रंग की डायरी और लाल पेन के साथ, ये रोज लिखना है। जो रोज लिखेंगे तो हर सपना पूरा होगा। दोस्त, मैं इसके बारे में बताऊं कि
2000 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो वहां भी लोग बताते हैं सपने लिखो सपने लिखो, मैं नहीं लिखता था, बात मानता ही नहीं। 2017 के अंदर, 17 साल बाद मैंने ड्रीम लिखा, और वहां पे लिखा कि यहाँ पे 2017 दिसंबर में गाड़ी आएगी, लूंगा, ऐसा गाड़ी लूंगा। दिसंबर में नहीं, सॉरी, जून के अंदर। और जानते हैं दोस्त, जून में मेरा सपना नहीं पूरा हुआ, लेकिन ठीक 5 जनवरी 2018 को टाटा टियागो आ गई। यानी मैं अपने अपलाइन का बात माना, मैंने ड्रीम चिपकाया, लिखा, भले 6 महीना बाद में आया, लेकिन आया। और 17 साल से बात नहीं मान रहा था, तो 17 साल से ये कंपनी से वो कंपनी, ऐसा बदल रहा था, सपने पूरा नहीं हो रहे थे। जैसे ही ड्रीम लिख दिया, ड्रीम चिपका दिया, लोगों में बोलना चालू कर दिया, तो सपना पूरा। तो दोस्त, अगर 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 अभी तक आपने अगर ड्रीम नहीं लिखा है, ड्रीम नहीं चिपकाया है, सब काम बंद करके पहले ड्रीम चिपकाइए, ड्रीम लिखिए, उस पर डेट मारिए, ये जरूरी है। बात न मानने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अक्सर लोगों का होता है। बात मानने से क्या फायदा होता है? हम लोग हिंदू धर्म से है, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक बार क्या हो रहा था कि एक पंडित जी शादी करा रहे थे। तो शादी का सामान जजमान से मांगे थे, तो जजमान सब सामान लाए थे, लेकिन वो गणेश जी का मूर्ति लाने के लिए भूल गए। अब अक्सर यूपी बिहार में रात में शादी होता है, तो अब रात में कहाँ जाएंगे भाई, देहात के मामला था। तो जजमान बोले कि तो छूट गया, कैसे होगा, अफरा तफरी मच गया। तो पंडित जी बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है, आप सुपारी लाइए। और सुपारी को लिए और 3 जगह से सिंदूर से टिक दिए, बोले कि मान लीजिए कि यही गणेश जी है। तो दूल्हा दुल्हन ने मान लिया, घर वाले मान गए कि चलो यही तो गणेश जी है। शादी हो गया, घर में खुशियां आ गया। तो यार, मानने से सब होता है, मानिए तो सही। मानने से हर चीज पॉसिबल है। हम अपने बड़ों का मानेंगे, सीनियर का मानेंगे, माँ बाप का मानेंगे, तो हर चीज पॉसिबल है। मान के देखिए। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट को पार्टिसिपेट करना सिखाना जरूरी है। लोग ऐसे अक्सर होता है कि मीटिंग में जाते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ताली नहीं बजाते हैं, या कुछ सवाल नहीं करते हैं, या कुछ पूछते नहीं है। तो पार्टिसिपेट को एकदम, अपने प्रोस्पेक्ट को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। अपना मकसद यही है कि बंदा बोले, कुछ भी हो जाए बंदा बोले, इसका कंठ खुल जाए। बोलते हैं ना, कंठ, बाबू का कंठ खुल गया, अब ये चुप नहीं रहेगा। जैसे ही उसका कंठ खुल गया, यहाँ पे खुल गया, तो जहां भी जाएगा वहां बोलेगा। और बिजनेस में क्या करना, बोलना ही तो है। ये अपना जो दुकान है, जबान है, जितना चलेगा उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। जितना के सामने आप जितना से जितना लोगों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, उतना आपका बिजनेस चलेगा। दोस्त, एक और स्टोरी है, वापस मैं बोलना चाहूंगा कि मानने से क्या होता है। ऐसा हुआ कि एक राजा थे, और एक राजा, उनके 3 बेटे थे। तो उनका जब अंतिम समय आ गया, तो एक कागज बना, कुछ बताएं कि भाई प्रॉपर्टी जो है आपको 3 भागों में बांटना है। तो आपको जो बड़ा बेटा है उसको देना है 1/2, बीच वाले को देना है 1/4, और तीसरे को देना है 1/6। 3 भागों में, ऐसा राजा थे, बोल दिए भाई इसी तरह बटेगा। सब धन बट गया। लास्ट में राजा जी के पास 11 घोड़ा था। अब 11 घोड़ा के बांटने का बारी आया, तो अब बताइए कि 11 घोड़ा का 1/2 कैसे बटेगा? तो 11 का तो आधा 5.5 होगा। अब 5.5 कैसे करेंगे, घोड़ा का दूसरा का था 1/4, यानी 11 का चौथा हिस्सा, कैसे होगा? छठा का आ रहा था 1/6, उसका भी नहीं हो रहा। हंगामा हो गया, तलवारें निकल गई, गोली बंदूक चलने का नतीजा आ गया। तो बात बात होती है, राजा बोल दिए तो उसी हिसाब से बटेगा। वही टाइम पे एक राजा के दोस्त थे, वहां से गुजर रहे थे, तो देखे कि बहुत हल्ला हो रहा है, मार झगड़ा है, होने का नौबत है, मर्डर हो जाएगा, जान चली जाएगी। तो बोले बात क्या है? तो बोले कि सब ऐसा ऐसा है, राजा जी जब गुजरे तो ऐसा ऐसा बोल के गए हैं, सब धन बढ़ गया, लेकिन ये घोड़ा नहीं बढ़ रहा। तो जो
राजा जी जो थे वो भी घोड़ा से आए थे, तो बोले ऐसा है कि असल में जो घोड़ा था 12 था, तो तुम्हारे पापा बोले कि 11 मैं रख लेता हूँ और एक आप ले जाओ। तो ऐसा है, घोड़ा अभी ले लो, आप तुम्हारा है, तुम्हारा ले लो, तुम रख लो, और रखने के बाद बांटो। तो अब घोड़ा हो गया 12, और 12 में अब बंटवारा हुआ 1/2। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। 6 बड़े वालों को मिल गया, बीच वालों को देना था 1/4। तो 12 का चौथा हिस्सा कितना बचेगा? 3। तो 3 उसको दे दिया गया। अब बचा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर को देना था 1/6। तो 12 का 1/6, 6 दूना 12, 2 घोड़ा, या 11 बट गया, अब बच गया एक। फिर तलवारें निकल गई, लफड़ा। अब एक को कैसे बांटेंगे? तो बोले कि भाई ये तो मेरा है ना, तेरा कहाँ है? ये तो हमको दिए थे, मेरे दे दे, वापस दे दो। यानी कहने का मतलब, बात मानने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो दोस्त, अपने अपलाइन का, अपने सीनियर का, अपने माँ बाप का, जो भी है उनका बात मानिए। माँ बाप का बात मानेंगे, अपलाइन का, सीनियर का बात मानेंगे, कभी भी आपको किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। अपना हाथ अपने अपलाइन को पकड़ा दीजिए। आप अपलाइन का हाथ मत पकड़िए, शायद आप छोड़ सकते हैं। अपना हाथ अपने अपलाइन को पकड़ा दीजिए, आपके अपलाइन आपके हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कितना भी कितना भी ये होगा, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मैं एक बार बोलूंगा कि जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आइए। हर तरह का जब अपना प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग जरूर आइए, मिलेंगे हम लोग। हम भी सूरत से आ रहे हैं अपने टीम के साथ में। बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, आपका हर एक सपना पूरा होगा। आप 3 साल के प्रोग्राम में आके देखिए, उसका कॉस्ट जोड़ लीजिए, और 3 साल के बाद अपना इनकम जोड़ लीजिएगा। अगर उसमें आप घाटे में रहें तो हमसे ले लीजिएगा, मैं चेक काट के दे दूंगा दोस्त। लेकिन 3 साल आप जरूर MAW प्रोग्राम में, हर 3 महीना पे, 4 महीना पे, जहाँ पे गुरुदेव कर रहे हैं, आप उस प्रोग्राम में आइए, बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो पूर्ण विराम कभी होता नहीं है। तो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू यू अनिल जी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच विक्रम यादव सर, बहुत शानदार। आज आपकी लाइफ स्टोरी जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ साथ आपने किस प्रकार से बताया, देखिए जैसे कि बहुत सारे काम आपने किए जीवन में, और यहाँ से किस प्रकार आप टिके रहे और यहाँ से इतनी शानदार सफलता आपने प्राप्त की सर। और गुरुजी संजय यादव सर के सानिध्य में रह के आपने बहुत शानदार ट्रेनिंग को अपने अंदर बिल्ड किया है सर। हम सब ने बहुत कुछ आज आपसे सीखा, मैंने भी बहुत सारी बातों को सीखा सर। मेरा विश्वास यहाँ से और ज्यादा बढ़ चुका है सर। और जितने हमारे बीच में व्यूवर्स बने हुए हैं, जैसे कि लगभग 110 व्यूवर्स हमारे यूट्यूब पर हैं, और काफी लोग जूम पर भी हमारे साथ बने हुए हैं सर। तो सबका बिलीव सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग पड़ा। और दिल से शुक्रिया विक्रम यादव सर, आपका दिल से शुक्रिया। आज आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया। और साथियों, हम सब ने आज बहुत शानदार ट्रेनिंग सर से ली, बहुत कुछ सीखा कि हमें किस प्रकार से ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए अपने सीनियर्स, अपने अपलाइन, अपने गुरुजनों का। और जो लास्ट बात सर ने बताई वो मेरे भी दिल को छू गई सर, कि अपलाइन की बात को मानिए। बहुत जरूरी है अपलाइन की बात को फॉलो करना, उसी से सफलता प्राप्त होती है। अपना हाथ पकड़ा देना है अपने गुरुजन को। तो वाकई में अगर हम भटकेंगे भी तो हमको वो साथ में रखेंगे, हाथ पकड़ के रखेंगे, तो हम भी उनके पीछे पीछे कामयाब हो ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ मिस्टर तेजेंद्र पाल राणा सर का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी हौसला अफजाई की और मुझको मोटिवेट किया सर ने कि अनीस जी आप आज पहली बार होस्टिंग करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे, बेस्ट ऑफ लक। और साथ साथ गुरु जी का, गुरु जी संजय यादव सर का दिल से शुक्रिया कि इतने अच्छे अच्छे हीरे गुरु जी के पास में हैं। जैसे विक्रम यादव सर आज हमारे बीच में आए, इस प्रकार से देखिए विक्रम यादव सर को कैसे सर ने ट्रेंड किया, 2012 से सर साथ साथ हैं, और आज इतने शानदार मुकाम पे सर पहुंच पाए हैं। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की इनकम सर यहां से कमा पाए हैं, और देश विदेश की यात्राएं सर विद फैमिली यहां से कर पाए हैं। दोस्तों, अगर विक्रम यादव सर गुरुजी संजय यादव सर के सानिध्य में रहकर, सिस्टम का हिस्सा बनकर 1 करोड़ से प्लस की इनकम दोस्तों कमा सकते हैं, तो मैं और आप भी कमा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की इस
ट्रेनिंग को दोस्तों समाप्त करते हैं, क्योंकि समय हमको इस बात की परमिशन नहीं देता है कि मैं सबके माइक अनम्यूट करूं यहाँ पर। बाकी आप सबका दिल से शुक्रिया है, और ये वीडियो लिंक पर पड़ी रहेगी। आप कभी भी संजय फॉर्च्यून लाइव को सिलेक्ट करके आप यूट्यूब पर जाकर दोस्तों कभी भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, सर से दोबारा ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दिल से आप सबका शुक्रिया, आप सबने समय दिया अपना कीमती और ध्यान पूर्वक नोट डाउन किए हैं ये पॉइंट्स, जो मैंने भी नोट डाउन किए हैं। इनको रिवीजन करूंगा और रिवाइज करूंगा, तभी ये ठीक से माइंड के अंदर बैठ पाएंगे। और चलिए दोस्तों तैयारी करते हैं बूट कैंप की, क्योंकि बूट कैंप जो 8 9 10 नवंबर में जिम कॉर्बेट पार्क में होने जा रहा है दोस्तों। 3 दिन की बहुत शानदार ट्रेनिंग, जहां से कि हम लाइव रहकर गुरुजी संजय यादव सर, तेजेंद्र पाल राणा सर और मैनेजमेंट यानी कि मिस्टर गौतम बाली सर के साथ में हम लोग 3 दिन बिताएंगे। बहुत शानदार मौका मिलेगा। और अगले सेमिनार में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट जो संडे आएगा दोस्तों उसमें सेमिनार रहेगा। तो आप सबका दिल से शुक्रिया, गुरुजी का थैंक यू आप कर सकते हैं दिल से। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अमन यादव सर। थैंक यू सो मच सर। अमन यादव सर आप होस्ट हैं, मीटिंग को आप ही एंड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। जी सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया अमन सर आपका, आपने आज बहुत शानदार सर इस प्रकार से प्रेजेंट करने का मौका दिया सर। और आपको बहुत बड़ा श्रेय जाता है सर, क्योंकि बैकग्राउंड में आप ही हैं जो डायरेक्टर हैं सर। हम लोग